मुझसे पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर कलाकारों से पूछा जाता है, लेकिन इसका उत्तर भारत के हर परिवार में है। यदि आप संस्कार के साथ साथ अपने बच्चों को आज की जो आधुनिक शिक्षा है, तकनीक के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए वो दें, उसके संग संग संस्कार भी दें। और ये कहीं ना कहीं समझाते चलें कि जितनी भी लोक रचनाएं, लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोकाचार है, लोक चित्रकला है, ये सभी कुछ दरअसल हमारी पूर्वजों की ऐसी विरासत है कि इसकी ज्ञान परंपरा से हम इसको सीखें और समझें। कलाकार ये तो मंच के माध्यम से आज हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ये विस्मृत न होने पाए, घर से गायब हो रही हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूं कितने लोगों के घरों में ढोलक अब आज है, लेकिन आप देखिए हम लोग का बचपन ऐसा नहीं था, हम लोग के घर में ढोलक थी। मेरे यहाँ तो है क्योंकि मैं कलाकार हूँ, लेकिन एक आम घर में आज आप पूछें तो गाँव में शायद मिले, शहरों में अब आपको ढोलक नहीं मिलेगी। शादियाँ हमें लगता है ऐसे ही व्यतीत हो जाती हैं, ढोलक नहीं बजती, सीधे डीजे बजता है और वहीं से बहू विदा हो जाती है या बहू घर आ जाती है। ये संस्कार तो बच्चों को हम खुद ही देंगे ना, और तब हम यदि बता पाएंगे कि भाई ये एक एक गाने में न जाने कितनी पीढ़ियों का आशीर्वाद है, किसी गाने में, हर गाने में रिश्ते की सुगंध है। आज मैं सुनाऊंगी कहीं सास बहू की, तो कहीं बहू के ससुर के साथ लिहाज की, कहीं नई शर्माती हुई बहू का, तो कहीं पर आज लोगों को लगता है कि हंसी मजाक करते हुए बड़ी कूल जनरेशन है, लेकिन पुराने लोकगीत सुने तो आपको समझ में आता है कि कितना उसमें, कितना स्वतंत्रता उसके अंदर, कितनी एक स्त्री के मन की इतनी एक आज़ादी थी, रिश्तों की मर्यादा के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत महक थी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अपनी कला के माध्यम से उसको जीवित रखें। और इटावा में मुझे याद है, मैं यहाँ नुमाइश में गाने आई थी बहुत पहले, 87 में, 87 में, मेरे ख्याल में 35 साल पुरानी बात बता रही हूँ आपको। और नुमाइशों का जो ये रवायत थी पुरानी, वो कहीं ना कहीं मेला और नुमाइश संस्कृति को ज़िंदा रखने की ही थी। अब नई पीढ़ी के लोग बच्चों को अपने साथ में लाना नहीं चाहते, टीवी पे रहने, घर पे रहना उनको श्रेयस्कर लगता है, बजाय मेलों में आकर के स्थानीय खान पान, स्थानीय बोली, स्थानीय वेशभूषा, स्थानीय विरासत। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह के जो अभी यहाँ पे कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है, वो अब नाम अलग हैं, अब महोत्सव कहा जाता है। हम लोग तो पहले नुमाइश में ही कार्यक्रम पहले होते थे, इधर पूरा मैनपुरी, इटावा। और ये जगह तो आपके बिना पूछे अपनी ओर से उत्तर दे रही हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि कन्नौज मेरी जन्मस्थली है। तो ये जो पूरा इलाका है, आप कह सकते हैं ब्रजभूमि का, जो कानपुर से लगा हुआ है, ये अपनी हमारी जन्मभूमि जैसा है। और मैनपुरी रहना हुआ है, भोगांव में हमारे पतिदेव, पहली पोस्टिंग मैनपुरी में थी, तो हम उस समय इटावा से ही रेल चढ़ के जाते थे, क्योंकि यहाँ पर वो बस से आते थे भोगांव से इटावा, और गंगा गोमती में ही हम रवाना होते थे जब भी लखनऊ जाना होता था या कानपुर उतरना होता था। तो मुझे खुशी है कि अक्सर यहाँ याद किया जाता है, और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय जमुना जी के निकट बसी नगरी का आशीर्वाद हम सबको मिले। बॉलीवुड की पिक्चरें बॉयकॉट हो रही हैं, नहीं हो रही, ये एक अलग बात है। आज भी बॉलीवुड में या ओटीटी में अच्छी चीज़ें जब बन रही हैं तो देखी जा रही हैं। जो चीज़ें लोगों को नहीं पसंद आ रही हैं वो लोगों को भा नहीं रही हैं, चाहे उस पर कितना भी प्रचार हो जाए, किस प्रकार का भी प्रचार हो जाए। मुझे लगता है कि कोरोना के माध्यम से, कोरोना ने पूरा एक हम लोग कहते हैं ना, फ़ोन को बंद करके आप ऑन करते हो तो ये फिर से एक रीसेट हो जाता है। तो पूरा समाज एक रीसेट हुआ है, लोग अपने से जुड़े हैं। अब कहीं ना कहीं पे जो बहुत समय तक भरमा लिया गया, अब उससे नहीं वो उनको लुभाया जा सकता। अब कहानी अच्छी हो, कहीं उन्हें अपनाइयत लगे, अपने से जुड़ाव महसूस हो, ये किसी अभिनेता, किसी निर्देशक की बात नहीं है। मुझे लगता है जहाँ पर भी उनको अपनी बात लगती है, तो वो कोई कलाकार हो, कोई भी, बिना नाम के कंतारा हिट हो गई, वो फिल्म आई थी अभी, कार्तिकेय, नाम भी नहीं सबने सुना था और देखते देखते इतनी हिट हो गई। तो आज वाकई में कहानी, और जहाँ पे लोग अपने को जुड़ के देख सकें। हम लोग, मुझे लगता है, भारत देखना चाहते हैं, अपने आप, अपना आईना देखना चाहते हैं सिनेमा में।